गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग 79th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज के दिन जो है हम लोग आज़ाद हुए थे। लेकिन यदि मैं आपसे बहुत गहराई में जाके पूछूं तो हम आज़ाद किन से हुए थे? हम आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों से। क्या हम जो समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं या जो समाज के अंदर जो भेदभाव है, जो कई चीज़ें जो हमें डिस्टर्ब करती हैं, क्या हम उनसे सच में आज़ाद हो गए हैं? एंड तकरीबन 79 ईयर्स हो गए और उतने सालों के बाद जब कभी हम पीछे पलट कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि कितने सारे संघर्ष किए होंगे उस समय के लीडर्स ने कि देश में खाने की प्रॉब्लम, बॉर्डर पर जो है वो इशू चल रहा है और दूसरी बड़ी बात ये है कि देश में जो है वो राइट्स की कंडीशनें, दंगे चल रहे हैं। तो कितने सारे चैलेंजेस को एक साथ फेस किया होगा हमारे उस समय के लीडर्स ने। आज हम कंपैरेटिवली मैं ऐसा कहता हूं कि हम लोग सबसे अच्छे दौर में रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आज भी जो है भारत के अंदर शिक्षा का स्तर उतना ऊंचा नहीं है जितना होना चाहिए था। मतलब 79 ईयर्स के बाद यदि हम देख रहे हैं कि लोग बाग जो है वो बहकावे में आके, पॉलिटिशियंस के बहकावे में आके आपस में लड़ने को तैयार हैं। लोग बाग जात पात के आधार पर लड़ रहे हैं, लोग बाग धर्म के आधार पर लड़ रहे हैं, लोग बाग और तो और भाषा के आधार पर लड़ रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हम कहाँ पहुंचे, कहाँ सीखे हैं। शिक्षा क्रांति का सबसे बड़ा स्रोत है। इसलिए कोई भी पॉलिटिशियन जिसको आप पर हमेशा राज करना होगा ना, जो आपको दबा कर रखना चाहेगा, आपके मुंह से आवाज ना निकले और वो कुछ भी कर दे, वो पॉलिटिशियन हमेशा ये चाहेगा कि आप अशिक्षित रहें, आपको शिक्षा ना मिले। आपको शिक्षा मिलेगी तो आप क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे और वो प्रश्न उनके लिए सहज नहीं होंगे। तो हर पॉलिटिशियन, कोई भी पार्टी का हो, उस पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी मंशा ये है कि मेरे फॉलोअर सिर्फ फॉलोअर रहें, आंख बंद कर कर मुझे फॉलो करते रहें। जो मैं कहूं कि दिन को दिन कहूं, रात को रात कहूं, या दिन को मैं रात कहूं, रात को मैं दिन कहूं, जो मैं कहूं वो मान ले। पूरब को पश्चिम कहूं, पश्चिम को उत्तर कहूं, उत्तर को दक्षिण कहूं, मेरी बात मान लें और एक क्वेश्चन मुझसे ना करें। ऐसे मुझे फॉलोअर चाहिए और ऐसे फॉलोअर यदि किसी के पास हैं तो वो सदियों तक, कुछ साल सदियों तक वो राज कर सकता है। मैं किसी एक पॉलिटिशियन के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं तो सभी पार्टी के सभी पॉलिटिशियन के बारे में बात कर रहा हूं। राज करने के लिए जरूरी है कि जनता आपसे प्रश्न ना करे, और जनता प्रश्न तभी करेगी जब वो शिक्षित होगी। शिक्षा हमारा अधिकार है। शिक्षा जो है ना, हमको जो है वो जागृत करती है, हमको प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करती, कहती नहीं पूछो, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो और इस चीज के लिए तैयार करो अपने आप को। शिक्षा ही क्रांति है और शिक्षा ही सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकती है। हम सुनते पढ़ते हैं कि यूरोपियन देश ऐसे हैं, वहां पे हैप्पीनेस इंडेक्स इतना है, यूरोपियन देशों में ऐसा है कि स्विट्जरलैंड के अंदर यदि आपको ब्रेड का दाम बढ़ाना है ना तो पॉलिटिकल इश्यू हो जाता है। वो लोग बाग अवेयर हैं। नीदरलैंड्स के अंदर कुछ करना हो तो लोग बाग एकदम अलर्ट है, सरकार गलत करेगी तो नहीं साहब नहीं चलेगा, ठीक है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन आपको कॉमन बसेस के अंदर, कॉमन ट्रेन में, मेट्रो में, आपको जो उनके यहाँ पे वो ट्यूब बोलते हैं ट्रेन को, उसमें बैठे हुए दिख जाएंगे आपको। मुद्दा यह है कि क्यों हम लोगों ने लोगों को वीवीआईपी बना रखा है हमने कि भैया जो है रामलीला का मंचन होना है तो राम भगवान तैयार होके, जिसको राम का रोल प्ले करना है वो तैयार होके वेट कर रहा है कि नेताजी आते होंगे, पहले वो फीता काटेंगे, तब जो है रामलीला की शुरुआत होगी। नेताजी भगवान राम के स्वरूप से जो व्यक्ति बन के बैठा है ना, तो वो उन्हीं का रोल प्ले कर रहा है। उनसे भी बड़े नेताजी हो गए। नेताजी इतने बड़े कैसे, कब से? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने वीवीआईपी कल्चर को अपना लिया है। मैं कहता हूं वीवीआईपी कल्चर ये ठीक नहीं है। जनता को हमको जो है वो नेताओं ने और ऐसे तथाकथित गुरुओं ने ऐसा बहला फुसला रखा है कि भीड़ की भीड़ जुट जाती है, लोग दबकर मर जाते हैं। कोई प्रश्न करने वाला नहीं है, सरकार में कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में मुझे यदि आपसे इतनी कड़वी बातें कहनी पड़ रही हैं तो आप स्वयं सोचिए, क्या ये सही है? 2025 में जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी आ चुका है और कहते हैं 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा सब कुछ बदल देगा। 2030 के बाद व्यक्ति तो मर जाएगा, शरीर तो मर जाएगा, पर उसका ब्रेन प्रिजर्व कर ले जाएगा, उसकी पूरी यादें। मतलब हो सकता है कि 2030-32 में ऐसा हो
कि चाइना जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में, कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसका बैंक अकाउंट का लॉकर नंबर या पासवर्ड पता ना हो तो उसके ब्रेन को डाउनलोड करने के बाद उससे पूछ ले भैया कि ब्रेन में, एआई में, उसका कंप्यूटर में वो व्यक्ति आ गया है। इन्हें नाना जी दादाजी कंप्यूटर के अंदर दिखाई पड़ेंगे और वहां बात कर रहे होंगे, कम्युनिकेट कर रहे होंगे, इंटेलिजेंस उस लेवल तक का पहुंच जाएगा। वहां पर यदि हमारे यहाँ पे आज भी यदि जो है वो एक बोतल, कुछ पैसे, कुछ खाने पीने के लिए भीड़ जुट जाती हो, यहाँ पर बोट जो है वो बोट के लिए मारामार होती हो और एक इंसान जो है सिर्फ काउंटिंग बन के रह जाए, तो आप बताओ किस युग में आप जी रहे हो, किस युग में वो चीन और अमेरिका जी रहे हैं। तो मैं 79th इंडिपेंडेंस डे पे मैं यही बोलूंगा कि हम 150 करोड़ हैं और हमें दुनिया में 1 करोड़ के बराबर, ब्रेन के बराबर नहीं दिखना है। हमको 150 करोड़ है, हम बाहर जाके भी जो है वो अपनी टैलेंट को दिखाते हैं, हमको अपने देश के अंदर भी दिखाना है। शिक्षा ही परिवर्तन है, शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज है। मुझे बड़ा दुख हुआ जब देखा मैंने कि राजस्थान के अंदर कहाँ पे स्कूल्स के अंदर जो है वो छत गिर गया, छत गिरने से बच्चे मर गए, बाउंड्री बॉल गिर गया तो बच्चे मर गए। प्राइमरी स्कूल के अंदर अरेंजमेंट नहीं है, कई सारे सरकारी स्कूलों में गर्ल्स के लिए टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है, लड़कियां इकट्ठी होती चारों तरफ से और फिर वो 1 by 1 वॉशरूम जाती हो ताकि आड़ रह सके, ओट रह सके। सेक्सुअल एब्यूज के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अभी कल परसों में घटना देखा कि कुछ 5-6 साल की बच्चियां थी, वो स्विमिंग पूल में गई तो पूल में उनके साथ कोई घटना घट गई, दुष्कर्म हो गया। तो पॉइंट ये है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। केवल लाल किले पर झंडा फहरा देने से, बड़ी बड़ी बातें करने से परिवर्तन नहीं होंगे। ये जितने पॉलिटिशियन हैं, इन सबसे सिंपल सा कठोर क्वेश्चन ये है कि आप देश के लिए सच में ऐसा कुछ कीजिए कि देश बदले और आपसे प्रश्न करे वो लोग, दबे नहीं, लोगों को आपको आंसर देने में तकलीफ महसूस हो, ऐसा कुछ करिए आप। यही बड़ा परिवर्तन होगा, यही सबसे बड़ी क्रांति होगी। मैं आपसे यही बोलूंगा कि आज इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर बायोमेंटर्स क्या कर सकता है। बायोमेंटर्स जो है फ्रीडम 1500 कूपन कोड आपको जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस कोड को जो है अप्लाई कीजिए। टारगेट बैच के अंदर 1500 रुपए का सीधा ऑफ है और बायोलॉजी 360 बैच, जो बायोलॉजी का फ्लैगशिप बैच है, उसके अंदर भी 1500 रुपए का सीधा ऑफ है। हम चाहते हैं कि बच्चों को जो है फायदा पहुंचे, तो 15 अगस्त और 16 अगस्त 2 ही दिन ये कूपन वैलिड रहेंगे। 1500 रुपीज़ का जो है वो आपको जो है पूरा का पूरा डिस्काउंट मिल रहा है इंडिपेंडेंस डे के इस दिन पर, जहाँ जिससे कि आप अपने कोर्सेज को जो है वो ले सकते हैं। तो टारगेट बैच में 1500 रुपीज़ का डिस्काउंट है, बायोलॉजी 360 बैच में सिर्फ 2 ही बैच के अंदर डिस्काउंट ऑफर किया गया है क्योंकि ऑलरेडी बाकी बैचेज डिस्काउंटेड हैं। इन बैचेस को ज्वाइन कीजिए और अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कीजिए और ऐसी जगह जाके प्रैक्टिस कीजिए जहां पे आपको बहुत सारे मरीज मिल सके और सच में गरीब आदमी की मदद हो सके। जब कभी डॉक्टर बन जाओ तो कभी भूलना नहीं कि आपने जो है वो किन परिस्थितियों को फेस करके आप डॉक्टर बने हैं और आपको उन लोगों की मदद करनी है जो लोग हाशिए में नीचे हैं। देखिए, अपने लिए तो सबको ही करते हैं, आपको दूसरों के लिए भी करना है। बायोमेंटर्स कोई फंडेड इंस्टीट्यूट नहीं है जिसको जो है बहुत सारे लालची इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्टर पैसा क्यों लगाता है? फायदे के लिए। बहुत सारा पैसा लगा दिया आपके ऊपर, उसके बाद आपसे फायदा नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टर आपको खा जाएगा। बायोमेंटर्स बूटस्ट्रैप इंस्टीट्यूट है। बायोमेंटर्स का फंडामेंटल यही रहा है कि वो जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका एक बड़ा हिस्सा उन बच्चों की तरफ जाएगा जो बच्चे जो है वो शिक्षा पाना चाहते हैं, जो बच्चे सिलेक्ट तो हो गए मेडिकल कॉलेज पर भरने को फीस नहीं है, माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बायोमेंटर्स मदद करता है। तो बायोमेंटर्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अपने प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा जो है बच्चों के लिए चैरिटी में लगाता है बगैर हल्ला किए। हम लोग जो है वो आईपीओ लाने वाले बहुत बड़े फंडिंग वाले इंस्टीट्यूट नहीं है, छोटे से इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन हमारा इरादा बहुत बड़ा है, हम बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं। मुझे आपके साथ की जरूरत है देश को बदलने के लिए, हर उस बच्चे को उसके हक तक पहुंचाने के लिए जो बच्चा वो डिजर्व करता है। और मैं आज बोलूंगा कि एक बार फिर से बोलूंगा कि एक पटना के अंदर खान सर हैं जिन्होंने जो है वो बहुत बड़ा मुहिम छेड़ रखा है और मैं खान सर का फुल सपोर्ट करता हूं। और मुझे लगता है कि खान सर जो है वो जो पटना में कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, वो वैसे टीचर पूरे देश के अंदर होना चाहिए जो गरीब बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सके, क्योंकि शिक्षा ही परिवर्तन लाएगी। ये बात खान सर समझ चुके हैं, ये बात मुझे बहुत पहले से समझ में आ चुकी है और मैं आपसे कहता हूँ कि आप भी समझिए, शिक्षा के लिए हमें बहुत कुछ करना है बेटा, ठीक है। और इसी अवसर में मैं आपसे ये बोलूंगा कि बेटा किसी दिन हम गर्व से कह सके कि हम दुनिया के सबसे डेवलप्ड देश हैं, हमसे डेवलप दुनिया में कोई नहीं है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है दुनिया में किसी के पास नहीं है, ऐसा गर्व से कभी लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री कह सके, उस दिन का इंतजार हम सब कर रहे हैं। जय हिंद।